सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब पिछले हफ्ते G20 की बैठक में शामिल होने भारत आने वाले थे तो पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म था। वहां के पत्रकार और पूर्व डिप्लोमेट्स कह रहे थे कि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत जाने से पहले कुछ घंटों के लिए ही सही पाकिस्तान भी आएंगे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस न तो नई दिल्ली आते वक्त पाकिस्तान गए और न ही नई दिल्ली से जाते वक्त। जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान नहीं गए और भारत के साथ सऊदी अरब के कई अहम द्विपक्षीय समझौते हुए तो पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार कामरान खान ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट लिखी। कामरान ने लिखा, ये काम भारत और पाकिस्तान आपस में क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों मुल्कों को सब कुछ भुलाकर साथ आना चाहिए। कामरान खान के इस ट्वीट के जवाब में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने लिखा, भारत के साथ संबंधों में क्या अड़चन है इसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे इस पर शक है कि दोनों देश कश्मीर विवाद को सुलझाए बिना आपसी भरोसा बहाल कर पाएंगे। कामरान खान के ट्वीट का जवाब भारत के अंग्रेजी अखबार द हिंदू के पत्रकार कलोल भट्टाचार्य ने भी दिया। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तार्किक व्यवहार सबसे अहम है। सऊदी अरब दिखा रहा है कि वो एक विवेकशील और समझ वाला देश है। दूसरी तरफ कोई भी देश पाकिस्तान के साथ सहज महसूस नहीं कर सकता है जब तक 26/11 का समाधान न हो जाए। इस चर्चा के बीच पाकिस्तान के रजा हसन का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। रजा हसन इस ट्वीट में लिखते हैं, 17 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत के दौरे पर आए थे, जहां दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग पर समझौता हुआ था। तब पाकिस्तान ने बुश को मुल्क में बुलाने को लेकर सारा जोर लगा दिया था। उस वक्त काफी हंगामा हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु समझौता भारत के साथ कर लिया, पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो उसका साथ दे रहा है उसके संग बस क्रिकेट खेला। भारत का जिक्र करते हुए रजा हसन ने लिखा, भारत ने बिना किसी ऐलान के अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई के साथ रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझौता कर लिया ताकि चीन को चुनौती दी जा सके। अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने द न्यूज़ में एक लेख लिखा है। हुसैन हक्कानी लिखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हुए शीत युद्ध के बाद की दुनिया को समझाने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा है। वॉशिंगटन में रहने वाले स्तंभकार एस कैसर शरीफ ने द न्यूज़ में इसी से संबंधित एक लेख लिखा है। कैसर लिखते हैं, G20 के कार्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया कि चीन के वन बेल्ट वन रोड को भी चुनौती दी जा सके। खाड़ी देशों सऊदी अरब, इसराइल के साथ भारत और यूरोप के बीच प्रस्तावित एनर्जी और ट्रांसपोर्ट लिंक पहली नज़र में चीन के बनाए प्रोजेक्ट्स को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ कलासरा भी इस बात से चिंतित हैं कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के बदले भारत को तवज्जो दे रहे हैं। सऊदी अरब की कुल आबादी में 7% भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार के मुताबिक सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह ने कहा था कि सऊदी अरब भारत के गुजरात प्रांत में सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड का दफ्तर भी खोल सकता है। वहीं गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या करीब 26 लाख है। इसमें से करीब 13 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज ने जनवरी 2023 में बीबीसी से बात की थी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा था, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ भी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मुश्किल से $2 अरब का है, जबकि सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अभी सऊदी और भारत का व्यापार $44 अरब का है। भारत के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत बहुत ही अहम देश है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में शून्य है। सऊदी अरब इस वजह से अब कश्मीर को लेकर भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट रहता है। पाकिस्तान की उलझन इस मामले में साफ दिखती है।